हमारे ये भाई एक ये वाला अपनी वाइफ को एसडीएम बनाना चाह रहे हैं। दोनों को रास्ते में याद आया कि दाढ़ी बाल बना देते हैं, क्योंकि हर कोई देख रहा था तो इग्नोर कर रहा था। ये जो शीशे है ना भाई साहब, इन पे देख के तो ऐसा लगता है कभी कभी ना हीरो तो मैं हूँ, थोड़ा जवान बना दे यार। हालांकि मुझसे पूछा तो इरफान भाई खुद हो रहा। और अजय देवगन भाई क्या हाल है? कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है आजकल? अरे गढ़वाली पे कब आया यार तुम? यार यार तुम तो हिंदी में कर देते काम। देखिए जी, सुबह की 7 बज रही है और मैं एक बात मौसम विभाग वालों को बोलना चाहता हूँ। क्या है यार, आजकल तो तुम हर टाइम अपडेट बता रहे हो, और कल ही तुमने नया मेल करवाया है कि 2 दिन की छुट्टी रखवा दी है स्कूल वाले बच्चों की, यानी कि 14 और 15 जुलाई को छुट्टी रखवा दी है। और जबकि आज मौसम ये देखो यार, और क्या बोला, रेड अलर्ट, यानी कि 14 और 15 को भयंकर बारिश होगी। हे भगवान, कहाँ गए वो बारिश? और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो हमारे टाइम क्या होता था, जब हम स्कूल पढ़ते थे तो हम जब तैयार होकर स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल में जब प्रार्थना हो जाती थी, 1 घंटी चल जाती थी, उसके बाद आता था कि आज तो छुट्टी है, मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट है आज। तो जबकि वहाँ धूप आई हुई रहती थी। अबे यार क्या है ये, कुछ भी। और आज छुट्टी रखवा रखी है और यहाँ खिलखिलाती धूप आ रखी है। मैं सारी रात सो नहीं रहा था, मैंने कहा यार आज तो रेड अलर्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि भयंकर बारिश ना हो। लेकिन भाई साहब पोपट हो गया यार आज तो। ये देखिए साहब, ये है आज रेड अलर्ट। तो चले, आप लोगों की गलती भी नहीं, आधुनिक मशीनों में कुछ फॉल्ट आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति के साथ आप कब तक लड़ सकते हैं? प्रकृति तो मिनट मिनट में चेंज हो जाएगी। आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, प्रकृति के सामने फेल है भाई। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना और स्वागत करता हूँ आपका सावन के महीने में चमचमकते इस प्यारे से गाँव धौंतरी गाँव से। तो धूप आते ही माँ ने भी कपड़े धूप में डाल दिए हैं। तो माँ जी कैसा लग रहा है? धूप आ गई, बहुत अच्छा लगनो। तो माँ जी बोल रही बहुत अच्छा लग रहा है, बोला आज धूप आ गई। सही बात है भाई। और अगर कंटिन्यू डेली धूप आएगी तो पक्का फिर बोलेंगे कि अब बेकार हो गया, बारिश होनी चाहिए। ये बेचारा मौसम भी क्या करेगा, इसके नसीब में गाली खाना है हमेशा। और बाकी चलिए, अंदर भी हो रही है सफाई। गुड मॉर्निंग जी, का हाल बा? फर्स्ट क्लास बा, चलो ठीक है। बाकी अनीता लगी है यहाँ सफाई करने पे। और अनीता कैसा लग रहा है? आज तो छुट्टी थी और आज धूप आ गई। बहुत याद आ रही स्कूल की, कब से मैं स्कूल नहीं गई। ए राम 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 राम, इसके चेहरे पे काफी उदासी लग रही है यार। सही बात है। चलो हाल फिर कमरे की सफाई करवाते हैं। करो साहब है। तो चलिए जी, सुबह की 8 बज चुकी है और माँ भी नाश्ता कर रही है, क्योंकि माँ ने इसके बाद सीधे जाना है घास के लिए। नहीं माँ? और आज तो धूप आ रखी है, आज तो माँ पता नहीं कितनी देर में आती है। और बाकी अनीता ने नाश्ता बनाया अभी, और नाश्ते में आज है चने, अचार, चाय और रोटी। कैसा हो रहा माँ नाश्ता? अच्छा हो रहा बाबा, चलो ठीक है। तो माँ को अभी दवाई दी जा रही है। और माँ जी मेरे लिए हमेशा बोलती थी कि मैं तो रोज खा रही हूँ दवाई, और आज चल रहा है पता है कि सिर्फ 2-3 दवाई खा रखी है, और दवाई को लाए हुए 1 हफ्ता हो गया। माँ जी झूठ क्यों बोलती तू? एक्चुअली माँ को आदत नहीं है ना दवाई खाने की, तो मेरे से झूठ झूठ बोल देती थी कि हाँ मैंने खा लिया। एक माँ दवाई खाएगी तभी ठीक होगी जल्दी। ठीक है, आज वही तुझसे दी बेब को बनाने का, बेब को बनाने में माहिर हो गए माँ जी कसम से। तो नाश्ता करते ही माँ जी की तैयारी हो गई घास के लिए जाने के लिए। माँ जी आज जल्दी आ जाना है। हाँ तो करती, पर भगवान जाने। तो बाकी भाई धूप निकलने के बाद हमारी तरह भी सब्जियां एकदम खुश हो गई। चलिए जी, फाइनली अपना शेरू भी आज कहीं ड्यूटी करके आ गया। बहुत दिनों से सावन के महीने में बारिश हो रही थी तो ये घर से कहीं निकला नहीं। आज भाई साहब सुबह 6 बजे निकल गए थे और अभी आ रहे हैं 9 बजे। हाँ जी, क्या लाया कमा के? कुछ पैसे पूछे लाए? कुछ पैसे? चलो उधर बैठ जाओ। तो चलिए आपको अपने साइड के अजय देवगन से मिलाता हूँ। और अजय देवगन भाई क्या हाल है? कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है आजकल? कौन सी पिक्चर? अरे गढ़वाली पे कब आया यार तुम? यार यार तुम तो हिंदी में कर देते काम है। अजय देवगन हो ना तुम? अजय देवगन हो ना पक्का? भूल तो नहीं गए? तब बढ़िया भाई, चलो नई नई मूवी करते रहो। ठीक है। तो देखिए भाई साहब चलते भी वैसे जैसे अजय देवगन चलते हैं। पता नहीं कितने साल लगेंगे इस चढ़ाई को चढ़ते हुए राम। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो आज धूप आ रही है, तो आज सारे पेड़ पौधे झूम रहे हैं भाई एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये भी खुश हो रखे हैं। और अनीता को बधाई हो, अभी कल की भी छुट्टी और आज की भी छुट्टी। अनीता कैसा लग रहा है? बहुत गंदा। तो दोस्तों एक्चुअली इसको स्कूल जाना था, अपने दोस्तों के गले लगना था और गप्पे मारनी थी कि वहाँ 1 महीना कैसे कटा। 1 महीना नहीं, 3 महीने भी हो गए, एक आधा भी हो गया। 3 महीने छुट्टी के 3 हाँ महीने भी हो गए। एक्चुअली क्या हुआ मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बोर्ड वाली भी परीक्षा भी थी और इसकी भी पेपर ही थे 10वीं के। तो पेपर देने के बाद इसकी भी 2-3 महीने तो हो गए छुट्टी। नहीं हे राम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। 4 महीने से इसने स्कूल नहीं देखा। भगवान करे ये कुछ भूल ना जाए भगवान। ठीक है हम आपके साथ हैं।
हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन एक हमारा दौर था भाई, जब छुट्टी खाते थे ना तो मन करता था कि एक एक साल तक छुट्टी हो। और लॉकडाउन भी तब आया जब हमने कॉलेज कर लिया। हट क्या है लॉकडाउन, हट नकली कोरोना। हमारे टाइम पे आता ना, हम बताते कैसा होता वायरस। अगर हमारे टाइम कोरोना वायरस आता ना और हमारी छुट्टी पड़ती तो हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते रहते कि भगवान इस वायरस की उम्र और लंबी करना ताकि स्कूल बंद रहे। हम तो ऐसे बोलेंगे कि स्कूल खोलो जल्दी। इसका कोई भरोसा नहीं, कैमरे के आगे कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और है। मैं ऐसे ही बोलूंगी। नहीं नहीं है। ये अन्नू है एक्चुअली, ये भी सच्चाई है। तो समय लगभग 11:15 बज रही है और मैं जा रहा हूँ अभी बाजार। मेरे को अभी लमगांव भी जाना है, यानी कि हमारे जो पोस्टल विभाग में दोस्त हैं सरकारी पोस्ट मास्टर साहब, उनका बस लमगांव में काम है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको समय है, तो हमने कहा पूरा समय है भाई, फुल समय है। उसी बहाने आप लोगों को भी लमगांव दिखाते थोड़ा। और जैसे आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे बच्चे लोग बैठ रखे हैं। क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं कर रहे? अच्छा धूप से बच रखे हो ने? चलो बढ़िया बढ़िया। ये यहाँ पर पेड़ की छांव में बैठ रखे हैं, बाकी मुझे यहीं से आगे जाना अभी। चलिए जी, अपने गांव से 2-3 किलोमीटर आगे आते हुए ये जगह है कोडार। यहाँ से एक सड़क जाती है राइट हैंड के लिए जो कि सेम मुखेम, और नीचे आपका मेन रोड है जो कि ऋषिकेश, लमगांव और बहुत सारे शहर आगे अभी पैदल चल रहे हैं भाई। ये भी आस्था है। बम बम बोले। तो चलिए जी, फाइनली हम लमगांव पहुंच गए हैं। और बाकी यहाँ है हमारे रोहित भाई का काम, इनका है पोस्ट ऑफिस आगे, यानी कि हमारे गांव का जो मेन पोस्ट ऑफिस है वो लमगांव में है। क्यों? ब्रांच। अरे वही तो यार, तुम इंग्लिश में मत समझा करो यार तुम। मैं इनसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, समझ नहीं पाते। चलो तुम जाओ काम करके आओ, नहीं तो धूप से मर रहे हैं। और भाई साहब यहाँ हमारे गाँव के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्म है, जबकि 15 किलोमीटर आगे हमारे गाँव से। रोहित भाई का ऑफिस ठीक सामने पे है और लगभग आधा पौन घंटा हो गया। मैंने तब तक मैगी भी खा ली क्योंकि भूख लग गई थी। तो चलिए फाइनली अपने रोहित भाई आ गए। अब निकलते यहाँ से घर के लिए, बहुत गर्म है भाई यहाँ। तो चलिए जी, फाइनली हम लमगांव से आ गए हैं और दोनों को रास्ते में याद आया कि दाढ़ी बाल बना देते हैं, क्योंकि हर कोई देख रहा था तो इग्नोर कर रहा था। फिर हमने ढंग से शीशे पे देखा, मैंने कहा यार हम तो दिखने लायक ही नहीं है। बाकी भाई कहाँ है मालिक? खाना खाने गए। आ रहे हैं अभी। तो इनके आ शब्द में बहुत गैप रह रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं। तब तक ऐसा करते हैं, ये जो शीशे है ना भाई साहब, इन पे देख के तो ऐसा लगता है कभी कभी ना कि हीरो तो मैं हूँ, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। थोड़ा जवान बना दे यार। बन जाएंगे ना? चलो ठीक है जी, फाइनली मैं जवान होने वाला हूँ। और इरफान भाई को मैंने बोल दिया कि पूरी कोशिश करो भाई जवान करने की, ठीक है? हालांकि मुझसे बूढ़ा तो इरफान भाई खुद हो रहा, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक लगता है यार, हर कोई जवान दिख रहा, मैं बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन अभी इसको देख के लग रहा है कि हाँ मैं भी हूँ इस दुनिया में ठीक ठाक पे। तो देखिए जी, फाइनली पहले मैं कैसा युवा बुजुर्ग लग रहा था, लेकिन अब सच में युवा लग रहा हूँ मैं। और अभी हमारे आपस में डिस्कस हो रहा था कि भाई जैसे वो एसडीएम वाला सीन चल रहा है ना आजकल, तो हमारे ये भाई एक ये वाला अपनी वाइफ को एसडीएम बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने इनको बोला भाई वाइफ को ना ही बना पर एसडीएम मत बनाना। तो भाई एक्सेप्ट कर रहा है, बोल रहा है हाँ ना ही बना रहा हूँ मेरा मैं भाई। तो चलिए जी, फाइनली हंसी और मजाक के साथ तुम्हारा भाई जवान तो हो गया है। और बाकी इस भाई का मैंने मजाक किया था कि वाइफ को एसडीएम मत बनाना, ना ही बनाना, ये एक्चुअली मजाक था, ऐसा कुछ नहीं। भाई सीरियस हो गया था यार, ऐसा नहीं पागल, मजाक कर रहे हैं, तो मजाक होना चाहिए। बाकी तो यार आजकल मजाक ही उड़ रहा, हम क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। चले रोहित भाई, चले भाई, चलिए हम यहाँ से घर निकलते हैं। नहाना भी भाई, बाल चुभ रहे बहुत गंदे वाले। तो चलिए जी, फाइनली घर पहुँच गया हूँ। और अच्छी बात ये कि माँ जी भी आ रखी है और खाना खा रही है। मैं खोलता हूँ। और बाकी शेरो भाई, जैसी मेरी बाइक ऊपर से आती है, पता नहीं बाइक की आवाज़ सुन लेता है रास्ते में और यहाँ से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, अरे क्या हाल है। वो तो बांध रखा है, नहीं तो लेने आता पक्का मेरे को ऊपर तक। पंजा दो पंजा दो। अरे अरे वाह वाह वाह, तो अच्छे कुत्ते हो यार। क्यों? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो काफी ज्यादा प्यार करते हैं ये भाई। अरे बस बस हो गया भाई। यानी कि घर से अगर मैं आधे घंटे के लिए भी चले गए ना, तो ये सोचता पता नहीं कहाँ जा रहा था, बड़ी मुश्किल से आ गया। बस हो गया, शांत रहो बस। और बाकी हमारे घर से तो धूप चले गई और किस प्रकार का नज़ारा है कुछ गाँव का भी। तो भाई देखिए, अपने अपने लिए सब पीरुल ला रहे हैं जंगलों से, क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से आसमान साफ हुआ। तो काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी, तो जिन्होंने पीरुल नहीं ला रखा था, जिनका पीरुल ख़त्म हो गया था, तो पशुओं के नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं था। तो आज जैसे ही मौसम साफ हुआ
हर कोई जंगलों से अपने लिए पीरुल ला रहा है। हाँ? तो मेरी माँ भी जा रही मतलब पीरुल के लिए। तो बाकी आज घर वालों ने छूती भी सुखाने डाल रखी थी, क्योंकि कल का मौसम का कोई भरोसा नहीं। तो भाई आग जलाने के काम तो यही आएंगे। तो जिनको पता नहीं पीरुल का क्या काम होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे जितना भी बिछा रखा है पीरुल ही है। यानी कि एक हिसाब से कहा जाए तो पशुओं का बिस्तर। और बाकी माँ जी दे रही अखरोट, और आजकल हमारे अखरोट भी पक गए भाई। और देखिए पीरुल लाया जाता है, इसको हम पगड़ा बोलते हैं अपनी भाषा में, नहीं माँ? और इस पे पीरुल को लाया जाता है यहीं से। तो आज माँ जी अपने गौशाले के पीछे से जा रही है, और ये जो रास्ता है वो मेन रास्ते पे जुड़ता है। फिर माँ जी वहाँ से पूरी वो चढ़ाई चढ़ के सड़क पे जाएगी, और सड़क से फिर उन जंगलों में जाएगी, वहाँ से पीरुल लेके आएगी। और बाकी अगर छत की बात की जाए तो आज आपको चारों तरफ कपड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद धूप आई ना, तो आज कपड़े सुखाने का भी मौका मिल गया। बाकी सामने हमारे बड़े भाई साहब अपना धान सुखा रहे हैं, यानी कि बड़ी मुश्किल से तो आज धूप आई। तो हर कोई आज जो भी धूप से काम होता है वो पूरा अपना लुत्फ उठाना चाह रहा है। समय शाम की 4 बज चुके और मैं अब नहाता हूँ पहले, क्योंकि बाल चुभ रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। तो चलिए जी फाइनली अब नहा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बाल चुभ रहे मेरे। सॉरी, तो अब से नहाने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो चलिए फाइनली शाम की 5:15 बज चुकी है, और तुम्हारा भाई एकदम नहा के एकदम रेडी हो गया। तो आज मैंने जो टी शर्ट है वो बहुत डिफरेंट पहनी है। एक्चुअली अंदर दिखी मेरे को, मेरे ख्याल से छोटे भाई लोगों की होगी, तो आज मैंने पहन ली। मैंने कहा चलो यार ऐसे पड़ी हुई फालतू, और ऊपर से कलर भी चेंज है, पहली बार ऐसा कलर पहन रहा हूँ आज। तो देखिए माँ जी आगे है पीरुल लेके, बहुत जल्दी आए भाई। तो देखिए जी कुल मिला के बात है कि पहाड़ों का जो जीवन होता है ना, काफ़ी स्ट्रगल भरा होता है। और माँ जी देखिए, हम लोग तो अपने लिए जीते हैं, लेकिन मेरी माँ मधुली और बिंदु के लिए भी जी रही है। तो जिस प्रकार से माँ के आने से हमारे घर में रौनक हो जाती है, उसी प्रकार ये भी खुश हो जाते हैं। यानी कि इनका जो ये घर है गौशाला, इनके घर में भी खुशी आ जाती है माँ के आने के बाद। और मधुली पूरे गोबर से हो रही है। एक्चुअली पानी नहीं आ रहा है तो इसकी नहलाई धुलाई नहीं हो पा रही है, और आज तो बारिश भी नहीं हो रही है, तो इसको कहाँ से नहलाएंगे हम। तो चलिए देखते हैं माँ को मेरी हाथ की चाय कैसी लगती है। लीजिए। अच्छू बाबा, धन्यवाद धन्यवाद। चले अनीता को पिलाते चाय। ले भाई। तो देखिए जी मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई, और पहले ही माँ ने बोल दी तूने बस चाय पत्ती कम डाली है। क्या हुआ, चाय पत्ती कम है? इसीलिए तो तुम्हारा भाई करता ही नहीं। देखा पहली बार बनाए और माँ बोल रही कि पति ने डाल रखी। बोल तूने भगवान, पति ने तो अब मैं पत्नी डालूंगा चाय में। भैया इतना मीठा क्यों डाल रखा? पहली बार काम कर रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा दोस्तों, ऐसे में तो दिल टूटता है।